हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन रिसर्च के ऊपर। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेशन रिसर्च आपके काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये सब्जेक्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये सब्जेक्ट एमकॉम में भी आता है, एमबीए में भी आता है और स्पेशली मेरी वीडियो ये एमकॉम वाले के लिए होने वाली है। तो आपको बस इस वीडियो को ढंग से एंड तक देखना है और आपको अच्छे से इस टॉपिक के बारे में आज हम क्लियर कर लेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके करैक्टरिस्टिक क्या होता है। आज की हम वीडियो में ये बात करेंगे इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ से नाम से समझ में आ रहा है, ऑपरेशन रिसर्च। जो आपको ऑपरेशन करने होते हैं, ऑपरेशन कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं, चाहे आप एजुकेशन में हो, चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन में हो, चाहे आप डिफेंस इंडस्ट्री में हो, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर ऑपरेशन करने पड़ते हैं। ऑपरेशन मतलब कोई ना कोई काम आपको करना पड़ता है ना। उसकी रिसर्च करना, यानी कि उसके अंदर जो आप ऑपरेशन करने वाले हो उसके ऊपर रिसर्च करना, जिससे आप उसको इम्प्रूव कर सको, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम में उस इम्प्रूव कर सको उसके ऑपरेशंस को। दैट इज़ ऑपरेशंस रिसर्च। ऑपरेशंस की रिसर्च करना और उसके काम को इम्प्रूव करना। रिसर्च में क्या करते हैं हम, इम्प्रूवमेंट करते हैं। जैसे कि आपका बिजनेस में R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है ना। उसका काम क्या होता है, आपकी रिसर्च करना कि मार्केट में चल क्या रहा है, प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट क्या क्या कर सकते हैं, नया प्रोडक्ट क्या क्या लाना सकते हैं हम। तो ये सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ऐसे ही यहाँ पर भी रिसर्च करेंगे। सो ये काम होता है ऑपरेशन रिसर्च का। ऑपरेशन रिसर्च इज़ एन एनालिटिकल मेथड। एक एनालिटिकल मेथड है ये, मतलब वहाँ पर आपको बहुत ही सोचना पड़ता है, एनालिसिस करनी पड़ती है, इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा एक एनालिटिकल मेथड है। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको दिख रही है, आपको कोई ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस ऑपरेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा मेथड है ये। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ये उनकी मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट में ये मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है ऑपरेशन के अंदर, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करा जाए, उसके लिए ऑपरेशन रिसर्च करनी पड़ती है। सो इन OR, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं OR में प्रॉब्लम्स को ब्रोकन डाउन कर देना पड़ता है छोटे छोटे बेसिक कंपोनेंट्स में। कि आपने पहले एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर आप समझोगे कि प्रॉब्लम क्या है, अब इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, इसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, फिर आप उस सॉल्यूशन को सिलेक्ट करते हो, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। तो ये बहुत ही डिफाइंड स्टेप्स में एक मैथमेटिकल एनालिसिस के फॉर्म में इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाता है। प्रॉब्लम को बेसिक कंपोनेंट में तोड़ दिया जाता है, फिर देन सॉल्व करा जाता है एक डिफाइंड स्टेप्स मैनर में बाय मैथमेटिकल एनालिसिस। एक मैथमेटिकल तरीका है ये। मैथमेटिकल एनालिसिस की फॉर्म में हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा, वैसा करें तो क्या होगा। सपोज करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की है, आप पैसेंजर को कार की सर्विस देते हो ट्रांसपोर्टेशन की। अब आपने प्रॉब्लम को देखा कि हम ना अपने काम को ना इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, हमारे पैसेंजर ज़्यादा आ नहीं पा रहे हैं। तो आप देखोगे कि आपके प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम हो रही हो आपकी अच्छी सी कार वर्क ना कर रही हो सकता है कि आपके कार में बड़ी जल्दी पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। तो उस प्रॉब्लम को आपने पकड़ा, अब उस प्रॉब्लम को आप सोल्व कर रहे हो, उसके लिए आपको OR की नीड होती है। OR की थोड़ी सी आप हिस्ट्री समझे कि हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आया ये OR बेसिकली आया था ये वर्ल्ड वॉर सेकंड से। इसका कंसेप्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड से अरोज हुआ था। वर्ल्ड वॉर सेकंड में बहुत ज़्यादा मिलिट्री प्लानर्स ने इसको अराइज किया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। जैसे कि ये कोई भी एकदम, अब आपको कोई भी ऐसा आपके घर में, आपके इंडिया में, जैसे कि अगर इंडिया में कोई वार हो रहा है, अब वहाँ पर कोई भी बाहर से बंदा आने वाला है, उसको डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको बहुत सोच समझ के OR करना पड़ेगा कि क्या क्या ऐसा कैसा मेथड बनाया जाए जिससे हम कोई भी अगर बाहर का बंदा है उसको एकदम से पकड़ लिया जाए। जो रडार आए थे, रडार का सिस्टम भी OR की वजह से ही आया था कि भाई अगर एयर का कोई ऊपर से आ गया
तो वहाँ पर कैसे उसको डिटेक्ट करा जाए। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड में ये सारे के सारे सिस्टम बिल्डअप किए, तो वहाँ से ओआर की नीड बढ़ी और सारे वर्ल्ड वॉर के सेकंड के बाद ये टेक्निक को जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूज़ करा था, उसी टेक्निक को अलग अलग वेरियस प्रॉब्लम्स बिजनेस की में ये यूज़ करा गया। गवर्नमेंट में यूज़ करा गया, सोसाइटी में यूज़ करा गया। तो पता चला कि ये तो प्रॉब्लम हर जगह है। पहले पता चला कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में आई थी प्रॉब्लम, कि अलग अलग मिलिट्री प्रॉब्लम को, डिफेंस में प्रॉब्लम आ रही थी। जब वॉर लड़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि कैसे लोगों को पकड़ा जाए, रडार कैसे बनाया जाए, कोई भी एयरक्राफ्ट आ रहा है तो कैसे पकड़ा जाए, किसी की एकदम से कोई बाहर से बंदा आ रहा है, आतंकवादियों को कैसे पकड़ा जाए। तो सब चीज़ें ये वर्ल्ड वॉर सेकंड में बहुत ज़्यादा काम आती है कि अपने कैसे इम्प्रूव करा जाए अपने ऑपरेशंस को। तो वहाँ पर पता चला कि हर जगह प्रॉब्लम आ रही है, हर जगह प्रॉब्लम आती है, तो फिर हर जगह ये अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें ओआर की, तो इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू E.L. आर्नोफ एंड M.J. नेटजो, इन्होंने ओआर की बड़ी अच्छी डेफिनेशन दे रखी है। ओआर इज अ सिस्टमैटिक मेथड ओरिएंटेड स्टडी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बनाना, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस एंड रिलेशनशिप्स of an organization decision making to provide the executive with sound scientific and quantitative basis for decision making। बेसिकली आपके डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने का काम करती है। एक ऐसा सिस्टमेटिक मेथड है, एक ओरिएंटेड स्टडी है जिसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं कि क्या करा जाए, फंक्शंस एंड रिलेशनशिप उस डिसीजन मेकिंग के। क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग का आप करने वाले हो वो आप बहुत तरीके से कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से कोई डिसीजन लेना चाहते हो, वहाँ पर ओआर की नीड होती है, जहाँ पर बहुत ही सोच समझ के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, उसके पूरे फंक्शंस को एनालाइज करना पड़ता है, रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, सब चीज़ों को देख देख के एक मैथमेटिकल तरीके से एक डिसीजन लेना पड़ता है, ताकि आप टू प्रोवाइड द एग्जीक्यूटिव विद साउंड, अच्छा डिसीजन, साइंटिफिक होता है कि आपका बायसनेस नहीं होनी चाहिए, एंड क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। क्वांटिटेटिव बेसिस पे आपका यानी कि मैथमेटिकल तरीके से आप डिसीजन लेते हो, कोई अपनी जजमेंट अपनी नहीं ऐसे पास करते, बहुत ही सोच समझ के डिसीजन साइंटिफिक तरीके से लेते हो आप। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और इज एन इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। इसमें क्या करते हैं कि एक जना नहीं होता, इसमें बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन्स के लोग आपके बुलाने पड़ते हैं ताकि हम एक प्रॉब्लम को समझ सकें। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होती है, आपको साइंस का बंदा भी चाहिए, आपको कुछ अलग बंदा भी चाहिए, कोई साइकोलॉजी वाले भी चाहिए होते हैं, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स वाले भी चाहिए होते हैं, इकोनॉमिक्स वाले भी जा सकते हो। क्योंकि प्रॉब्लम अगर ऐसी है, उसको समझने के लिए अगर आपको समझना है प्रॉब्लम को, तो आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है इसमें, अलग अलग डिसिप्लिन की। क्योंकि ओवर में आपको अच्छे डिसीजन लेने होते हैं, और अच्छे डिसीजन लेने के लिए प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको समझने के लिए कभी कभार बहुत अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। और इंक्रीज द क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ द डिसीजन मेकर। ये आपके डिसीजन मेकर की बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एबिलिटी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग मॉडल्स बनाते हो, टेस्ट करते हो कि ये डिसीजन सही होगा कि नहीं होगा। तो ये प्रोवाइड मैनेजर मैथमेटिकल टूल्स, टेक्निक्स एंड वेरियस मॉडल्स टू एनालाइज द प्रॉब्लम्स ऑन द हैंड। इसको अलग अलग आप टेक्निक यूज़ करके अच्छे से डिसीजन ले सकते हो, तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। और इज अ सिस्टम्स अप्रोच, ये एक सिस्टम अप्रोच में चलता है। जैसे कि एक बिजनेस, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो क्या करती है, उसमें एक सिस्टम होता है। एक सिस्टम का मतलब होता है कि उसके अंदर बड़े सारे सब सिस्टम होते हैं जो कि इम्पैक्ट डाल देते हैं अलग अलग सब सिस्टम में। जैसे कि आप, हमारी बॉडी एक सिस्टम है जिसमें आपकी अलग अलग सब सिस्टम बने हुए हैं। जैसे कि अगर आपका स्टमक है तो स्टमक सब सिस्टम है। अगर स्टमक कैसे चलेगा, पहले आप खाओगे, जब तक खाना नहीं आएगा तो स्टमक नहीं चल पाएगा, स्टमक चलेगा तो नीचे वाला और सिस्टम चलेगा। तो हर एक सिस्टम जुड़े हुए होते हैं, उसे बोलते हैं सिस्टम। जब हर एक कोई एक्टिविटी किसी से जुड़ी हुई होती है कि ये एक्टिविटी होगी तो ही यही होगी, तो ऐसे ही ओवर भी होता है। ओवर भी एक सिस्टम अप्रोच है, वहाँ पर हमें एक सिस्टम अप्रोच बनानी पड़ती है जिसकी सारी एक्टिविटी जुड़ी होती है, एक स्टेप बाय स्टेप तरीके चलना पड़ता है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है टू द सिस्टम, यानी कि अगर आपको एक डिसीजन इवोल्यूट करना है कि ये सही है कि नहीं है, तो आपको बहुत सारे एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट को समझना पड़ेगा कि अगर मैंने डिसीजन लिया तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। इसलिए बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच है ये, पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा अगेंस्ट द फंक्शन ओरिजिनल इन्वॉल्व रिव्यू। इसलिए इसको रिव्यू करा जाता है हर एक चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ऑब्जेक्टिव अप्रोच है ये, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि हम अपनी सिर्फ बायसनेस कर रहे हैं कि मुझे ठीक लग रहा है तो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, नहीं। इसमें क्या करते हैं, ओवर अटेम्प्ट्स टू फाइंड द बेस्ट और ऑप्टिमम और ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन टेकिंग अकाउंट ऑफ गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसके हिसाब से एक सही डिसीजन क्या बनता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने हिसाब से सही डिसीजन ले रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है कि गोल क्या है उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। साइंटिफिक अप्रोच है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको कॉज एंड इफेक्ट को रिलेशन सब समझना पड़ता है कि ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या हुआ, ताकि आप सही डिसीजन ले सको। ऐसा नहीं है कि बस आपने डिसीजन ले लिया लेकिन साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक मतलब प्रूफ करा जा सकता है उसको कि ये सही है, ठीक है ना, हर जगह अप्लाई हो सकता है वो डिसीजन। इट इज़ अ प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स। इट कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेज। जजमेंट फेज होता है, पहले आप जजमेंट में आप एनालाइज करते हो कि प्रॉब्लम है क्या, समझते हो उसको। फिर रिसर्च फेज होता है, फिर उसको आप अलग अलग रिसर्च करते हो कि अलग अलग चीज़ों को मॉडल्स बनाते हो कि ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा। फिर आप एक्शन करते हो, एक्शन फेज में आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो और तब जाके एक डिसीजन इम्प्लीमेंट हो पाता है। तो बेसिकली ये हमारा ओवर का आज की वीडियो थी, बेसिक वीडियो थी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन समझा, मीनिंग समझा, करैक्टरिस्टिक समझा। आज हम इतना करेंगे। इसके बाद अगली वीडियोस में हम इसकी और बात करेंगे। मैं इसकी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नहीं है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।